नमस्कार दोस्तों, द कविता शो के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, लव जिहाद के बारे में आप क्या जानते हैं, कितना जानते हैं? लव जिहाद क्या है, कौन सी बला है? इस बार मैं इस पर चर्चा करने जा रही हूँ। लव जिहाद दो शब्दों से मिलकर के बना है। लव का जो मतलब होता है वो अंग्रेजी भाषा में प्यार, मोहब्बत और इश्क होता है, और अरबी भाषा में लव का मतलब होता है जद्दोजहद या संघर्ष बोलते हैं। हमारी सरकार लव जिहाद को रोकने के लिए एक कानून बना डाला है। इस कानून के तहत कोई भी मुसलमान हिंदू लड़कियों से न प्यार कर सकेगा न शादी कर सकेगा, और हिंदू लड़कियां, महिलाएं अगर चाहती तो भी मुसलमान लड़कों से या मर्दों से शादी नहीं कर सकेंगी। अगर वो ऐसा करते हैं तो इनको इस कानून के तहत 5 साल की सज़ा सुनाई जाएगी और उनको जेल भी भेजा जाएगा। ये कानून पूरी तरह से लागू हो गया है। इसके का मैं पूरा डिटेल आपको इस बार के पूरे शो में बताऊंगी, तो आप बने रहिए मेरे साथ। तो दोस्तों, मैं इतना हताश, उदास, परेशान और गुस्सा दिलाने वाले सरकारों के फैसले इससे पहले कभी नहीं सुनी जितना इस सरकार में सुन रही हूँ। जब से ये लव जिहाद को लेकर के चर्चा हुई, कानून बना, तब से मेरा मन बहुत विचलित है। मैं कई बार सोचती हूँ कि आखिर ये सरकार इस तरह से क्यों करती है। इस सरकार को इस तरह के फैसले लेने की ज़रूरत क्या है? क्यों ये बेहुदे कानून बनाती है, बेहुदे फैसले करती है, बेहुदे भाषण देती है जो मानव हित में नहीं है? मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो हिंदू भी हैं और मुस्लिम भी हैं, और मैं बहुत सारे ऐसे दोस्तों को बहुत ही नज़दीकी से जानती हूँ जो हिंदू हैं लेकिन मुसलमानों से शादी किए हैं। जो हिंदू लड़कियां हैं, महिलाएं हैं जो मेरी दोस्त हैं, उन्होंने मुस्लिम लड़कों से शादी किया है, उनके बच्चे हैं, घर में रहते हैं। जो मुस्लिम हैं उन्होंने हिंदू औरतों से शादी किया है, मोहब्बत किया है, और उनके भी बच्चे हैं। बहुत सारी मेरी दोस्त ऐसे हैं जिन्होंने मोहब्बत किया, प्यार किया और शादी नहीं करी है, लेकिन वो उसी तरह से फैमिली में रहते हैं, बहुत ही खुशी से रहते हैं। दोनों परिवारों के घरों में ईद भी होती है, बकरीद भी मनाई जाती है, दीपावली भी होती है, होली भी खेली जाती है। तो मैंने ये देखा है, महसूस किया है, और मैं उनके घरों में इन सब चीज़ों में शामिल हुई हूँ। इनके बीच में किसी तरह की नफ़रत नहीं देखी है, विवाद नहीं देखा है, दंगा फसाद नहीं देखा है, ना ही मैंने इस तरह की चर्चा होते सुनी हूँ, ना देखी हूँ। और अगर मान लो कि हुआ भी होगा तो किसके घर परिवार में नहीं होता है? चाहे वह हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख ईसाई हो, चाहे कोई जाति धर्म का व्यक्ति हो, ये तो हर परिवार में थोड़ी बहुत मन मुटाव तो होता रहता है। तो ये इतनी बड़ी बात तो नहीं है ना। दूसरी बात है, ये जो मैं देख रही हूँ, मैंने महसूस किया, गंगा जमुनी तहजीब, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम आपस में भाई भाई, इतने प्यारे शब्द, इतने अच्छे शब्द जो हमको बांधते हैं, ताकत देते हैं। इन सब प्यार भरे शब्दों में, मोहब्बत भरे शब्दों में सरकार इन शब्दों को दरकिनार करके आखिरकार जहर क्यों घोलना चाहती है? सरकार का इसमें मकसद क्या है, मैं ये नहीं समझ पाती हूँ। अगर मैं बात करूँ, और जो भाजपा पार्टी के जो बड़े नेता हैं, जो शीर्ष पर हैं, उनमें भी तो ऐसा ही है, जिन्होंने हिंदू लड़कियों से शादी करी है, पहले मोहब्बत किया, फिर शादी किया, और आज वो भाजपा पार्टी में है। अब मैं उनके बारे में आपके सामने पढ़ती हूँ, थोड़ा आप इसको समझिए, इनकी जड़ों को समझिए कि किस तरह से राजनीति की रोटियां सेकी जाती हैं। जो पब्लिक है, जो जनता है, उसके बीच में किस तरह से सरकार जहर घोलने का काम कर रही है, और उनके पार्टी में खुद में ऐसे लोग बैठे हैं। दोस्तों, ये जो 2 बड़े नेता हैं, इनके बारे में मैं बस आपके सामने पढ़ रही हूँ। शहनवाज हुसैन और मुख्तार अब्बास नकवी, ये भाजपा के बड़े नेता हैं। इन दोनों ने हिंदू लड़कियों से शादी की है। शहनवाज हुसैन बीजेपी के सबसे बड़े चेहरे हैं, और ये बीजेपी के सांसद भी रह चुके हैं और मंत्री भी रह चुके हैं, और बिहार चुनाव में प्रचार भी कर चुके हैं।
इस तरह से मुख्तार अब्बास नकवी भी बीजेपी के सांसद रह चुके हैं, अभी भी ये मंत्री के पद में हैं और ये बीजेपी के मुस्लिम नेता माने जाते हैं। इन दोनों नेताओं के बारे में इसलिए मैं बात करना चाहती हूँ ताकि आप भी समझ सके कि किस तरह से सरकार राजनीति खेल रही है। मुख्तार अब्बास नकवी की पत्नी सीमा नकवी हैं और शाहनवाज हुसैन की पत्नी रेणु शर्मा, जो अब रेणु हुसैन लिखती हैं। इन दोनों नेताओं ने पहले हिंदू लड़कियों से प्रेम किया और फिर शादी की। आज दोनों परिवार खुश हैं। दोनों के घर में ईद भी मनाई जाती है, दिवाली भी मनाई जाती है और बकरीद होती है, दशहरा भी मनाया जाता है। तो दोस्तों ज़रा आप भी सोचिए, क्या इन दोनों में नफ़रत थी, कोई साजिश रची गई थी, या फिर ये भी लव जिहाद का मामला था? दोनों राष्ट्रीय नेता हैं और आज भी पार्टी में हैं, लेकिन आज के दौर में भाजपा सरकार ऐसे जोड़ों के नाम पर राजनीति क्यों खेलना चाहती है? इसके पीछे आखिर क्या सोच है? क्यों सरकार इस तरह से पब्लिक के बीच में, जनता के बीच में, ग्रामीण स्तर पे जो लोग शांति सद्भावना से रह रहे हैं उनके बीच में जहर का बीज बो रही है? इसके पीछे आखिर क्या है? अगर मैं बात करूं तो जो ये आपके पार्टी में जो दो महान बड़े नेता हैं जिनके बारे में मैं अभी आपको बताई हूँ, क्या सरकार सबसे पहले इन लोगों के ऊपर लव जिहाद के कानून के तहत कार्रवाई करेगी? तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने 24 नवंबर 2020 को कैबिनेट की बैठक की थी, जिसमें लव जिहाद के खिलाफ जो कड़ा कानून है उसको मंजूरी दी गई थी। तो जानकारी ऐसे सामने आ रही है कि इसे गैर कानूनी धर्मांतरण निरोधक बिल के नाम से जाना जाएगा। लव जिहाद पर यूपी के कानून में क्या है, मैं 2-3 पॉइंट में आपको पढ़ करके बताती हूँ। उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध प्रतिषेध अध्यादेश 2020, धोखा या लालच देकर के शादी करना अपराध, शादी के बाद जबरन धर्म बदलवाने पर सज़ा, दोषी को 5 से 10 साल की सज़ा सुनाई जाएगी। तो दोस्तों, अगर हिंदू लड़की अपने मन से, अपने मर्जी से मुस्लिम लड़के से प्रेम करना चाहती है, शादी करना चाहती है, तो इसमें से जो मुस्लिम समुदाय के लड़के होंगे, मर्द होंगे, उनके ऊपर इस कानून के तहत सज़ा सुनाई जाएगी, जेल होगी और जुर्माना भी बोला जाएगा। अगर मुस्लिम लड़की हिंदू लड़के से प्रेम करती है, मोहब्बत करती है, शादी करना चाहती है, अपना धर्म बदलना चाहती है, तो इसमें से जो हिंदू लड़का होगा उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, ऐसा चर्चा में ये विषय है। तो जो अभी की का मैं अगर आपको मामला बताऊं, ये जो कानून को लेकर के जिस तरह से ये चर्चा हो रही है, बुंदेलखंड के बांदा जिला का एक मामला जो ताज़ा सामने आया है। तो जो हमारे यहाँ पर जो एक नारायणी क्षेत्र है, वहाँ की एक हिंदू लड़की मुस्लिम लड़के से प्रेम करती थी और वो शादी करना चाहती थी। इसकी भनक किसी तरह से गांव वालों ने या जैसे भी सरकार को लगी या नेताओं को लगी, इसको लेकर के बहुत बड़ा बवंडर खड़ा हो गया है। क्योंकि लव जिहाद का कानून सरकार ने बना तो दिया है, लेकिन हमने ये भी पता किया है कि यहाँ पे जो अधिकारी बैठे हैं, जो थाना में लोग हैं या जो राजनीतिक पार्टी के लोग हैं, इन लोगों को खुद में अभी इस कानून की जानकारी नहीं है। तो जब ये भनक सरकार को लगी कि बुंदेलखंड में एक ऐसा प्रेमी जोड़ा है जो हिंदू लड़की है, मुस्लिम लड़का है, तो उन्होंने सीधे क्या किया पहले कि थाना का जो दरोगा था उसको सीधे सरकार ने सस्पेंड कर दिया कि आखिरकार आपके थाना के अंतर्गत ऐसा मामला कैसे हो सकता है। अब जब सस्पेंड पहले कर दिया, बाद में पुलिस गई गांव में और मुसलमान जो लड़का था उसको पकड़ के ले आई और उसके बाप को पकड़ करके जेल में बंद कर दिया। हम जब उस लड़की से मिले, उस लड़की से मिले और जा कर के उससे बातचीत किया, मामला को समझा, तो लड़की ने बताया कि मैं अपनी मन मर्जी से उस लड़के से मोहब्बत करती हूँ, प्यार करती हूँ, और पुलिस ने ज़बरदस्ती बिना कसूर उसके प्रेमी और उसके बाप को जेल में डाल दिया है।
उसने खाना पीना छोड़ दिया है। उसके जो परिवार वाले, हो सकता कि पार्टी के लोग या सरकार के लोग इतना दबाव दे रहे हों कि लड़की के परिवार के लोग अब पूरी तरह से खूंखार हो गए हैं। वो कह रहे हैं कि लड़की अगर उसके साथ में शादी करती है तो उसको जान से मार देंगे। तो जो लड़के के परिवार में जो बूढ़ी माँ है और एक बच्चा है, उनके यहाँ पर भी करने वाला कोई नहीं है। इस तरह की जो दहशत पैदा हो गई है, जिस तरह से विवाद पैदा हो रहा है लव जिहाद को लेकर के, ये क्या है भैया? प्रेम मोहब्बत से, प्यार से कार क्यों नहीं रहने देना चाहती है? अगर मैं सच बताऊँ ना, तो जो पार्टी के अंदर के जो नेता हैं, जो मंत्री हैं, जो अधिकारी हैं, अगर आप उनके दिल से पूछो ना, तो वो भी नहीं चाहते हैं कि ये लव जिहाद जैसे का कानून बने, या इसको बनना चाहिए था, या ये लागू हो। सरकार भी बेकसूर इंसान को जेल में नहीं डालना चाहता, लेकिन सरकार अगर उनकी नौकरी छीन लेगी, उनकी रोजी रोटी छीन लेगी, अधिकारियों की भी मजबूरी हो जाएगी पकड़ करके जेल में डालना। क्योंकि योगी सरकार ने हर अधिकारी को, हर थाने को ये आदेश दे दिया है कि अगर आपके थाने में कोई भी ऐसा केस पाया जाएगा, मेरे सुनने में आएगा, तो सीधे उस अधिकारी की नौकरी छीन ली जाएगी। ये सरकार से मैं पूछना चाहती हूँ कि प्यार करना, मोहब्बत करना, अपने मन का साथी चुनना और उससे शादी करना, ये अधिकार तो हमें संविधान ने दिया है। फिर आप कौन होते हो बीच में टांग अड़ाने वाले? हम चाहे हिंदू से प्यार करें, चाहे मुसलमान से प्यार करें, चाहे सिख ईसाई से प्यार करें, चाहे कोई अन्य धर्म से शादी करें, चाहे अन्य जाति से शादी करें, इसमें आपको क्यों इतना ज़रूरी लगता है कि आप आकर के अपनी टांग अड़ाएं, आप आकर के इसमें कानून बनाएं? आप ये जनता के हक अधिकार को क्यों छीनना चाह रहे हो? मेरे यही समझ में नहीं आता है। तो ये मेरा अपना व्यक्तिगत मानना है, और जो मैं महसूस कर रही हूँ कि अभी तक औरतों के ऊपर इस समाज का और ये पितृसत्ता जो हावी है, इनका पूरी तरह से ये हमारे ऊपर हक जमाती है, अधिकार जमाती थी कि हमको क्या करना चाहिए, महिलाओं लड़कियों को क्या पहनना है, क्या खाना है, किससे प्रेम मोहब्बत करना है, किससे शादी करना है, कैसे आना जाना है। ये सरकार भी अब इसमें अपना पैर अड़ाएगी, अपना अड़ंगा अब सरकार भी लगा रही है। सरकार को तो चाहिए कि जो समाज में बनी हुई परंपराएं हैं, रूढ़वादी हैं, जो महिलाओं को आगे जाने के लिए रोकती हैं, जो उनके भविष्य के लिए खतरा बनी हुई हैं, उनको ख़त्म करें। सरकार कुर्सी में बैठ करके कानून बना दी है, लेकिन हमारे इलाके के जो नेता मंत्री हैं, जो प्रशासन, इससे पहले भी मैंने बोला कि बहुत कम लोगों को इसकी जानकारी है। हम चित्रकूट के और बांदा संसदीय क्षेत्र के जो सांसद हैं आर के पटेल, हम उनके पास में पहुंच गए और हमने उनके सामने कैमरा लगा करके पूछा कि लव जिहाद के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं। देखिए, इस तरह के जो मुद्दे आ रहे हैं, उन मुद्दों पे को कंट्रोल करने की ज़रूरत है, और जहाँ भी इस तरह के धर्मांतरण के मुद्दे, लव जिहाद के मुद्दे जो भी कहीं पर इस तरह के हैं, उनको उनमें रोकथाम सख्ती से की जानी चाहिए, और रोकथाम करके उस पर कार्रवाई करने की आवश्यकता है। गुमराह करके किसी को लालच दे करके, प्रलोभन दे करके, हमारे संविधान में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि हमको लालच, प्रलोभन, भय, आतंक से किसी को धर्मांतरण करावें, किसी के साथ इस तरह का छल कपट करके लव जिहाद जैसे मुद्दे करें। तो इस तरह का कोई संविधान में हमारी व्यवस्था नहीं है, इसलिए ऐसे काम करने वाले लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई हमारी सरकार कर रही है और करेगी। तो सर, लेकिन धार्मिक अधिकार भी तो है संविधान के अंदर। नहीं, धार्मिक अधिकार है, उसमें धार्मिक अधिकार सबको है, स्वतंत्रता है धर्म में, अपने अपने जहाँ जिसकी पूजा के व्यक्ति की सबकी स्वतंत्रता है, लेकिन उसके साथ साथ किसी को ब्लैकमेल करके और चीटिंग करके किसी के साथ अगर कोई इस तरह का काम करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उसका पर्दाफाश होना चाहिए। और अगर पसंद से है सर, तो फिर क्या पसंद तो देश में हमारी स्वतंत्रता है, उसके लिए हम आज़ादी है, अपनी आज़ादी के साथ हमारे संविधान में जो हमारे मूल अधिकार हैं उनके साथ अगर हम काम करेंगे तो निश्चित तौर पर संविधान उसका आपको छूट देता है।
मैं भी तो यही कह रही हूँ, बाकी लोग भी तो यही कह रहे हैं कि अगर कोई अपने मन से शादी करता है, मोहब्बत करता है, चाहे हिंदू लड़की हो, चाहे मुस्लिम लड़की हो, चाहे हिंदू लड़का हो, चाहे मुस्लिम लड़का हो, तो फिर इसमें सरकार को कानून बनाने की ज़रूरत क्या है। ऐसे कानून का तो मैं खंडन करती हूँ। मैं चाहती हूँ कि इस तरह के कानून का सख्त से सख्त विरोध होना चाहिए। और बहुत सारे बुद्धिजीवी समझदार लोग हैं जो इसके खिलाफ़ में बोल रहे हैं, आवाज़ उठा रहे हैं। बहुत सारे एक्टिविस्ट हैं, जो संस्थाएं हैं जो महिलाओं के हित में हक अधिकार को लेके काम कर रहे हैं, वो लोग भी इस कानून के खिलाफ़ में हैं, आवाज़ उठा रहे हैं। तो दोस्तों, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, आपके भी बहुत सारे ऐसे दोस्त यार होंगे, पड़ोस के लोग होंगे, जिन लोगों ने मोहब्बत की होगी, शादी की होगी। हमारे समाज में इर्द गिर्द में बहुत सारे ऐसे लोग हैं। आप क्या सोचते हैं? दिल से बताइए कि क्या ये कानून मानव हित में है। तो दोस्तों, ये शो अगर आपको पसंद आया हो तो आप अपने दोस्तों के साथ में शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए। और अगर आपके पास भी कुछ इस तरह के मुद्दे हैं तो आप ज़रूर से मेरे साथ में शेयर करिए। तो अगले एपिसोड में मैं फिर से मिलूँगी कुछ करारी बातों के साथ में। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।